नमस्कार दोस्तों, मूसेवाला पर हम डिस्कस करने के लिए आए हैं। मेरे साथ आज सीनियर जर्नलिस्ट सुप्रतिम बैनर्जी, सुनील कुमार मौर्य जी हैं। जिस तरह से पूरा केस चल रहा है, सुप्रतिम बैनर्जी जी आप आए हैं स्पेशल। हम बहुत उम्मीद करते हैं कि आज आप कुछ खुलासा करेंगे। सबसे पहले अपडेट आपको बताया था कि मूसेवाले को लेकर क्या अपडेट है। देखिए, इस मामले में मैं तो ये कहूँगा कि ये एक ओपन एंड शट केस था। बहुत पहले ही दिन से ये क्लियर था कि मूसेवाला का कत्ल किसने किया होगा। तफ्तीश भी उसी दिशा में, उसी जानिब आगे बढ़ी। लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड़ का नाम सामने आया, सोशल मीडिया पर उन लोगों ने क्लेम किया। अब इस केस में अब इतना बड़ा एक मर्डर प्लान करना कोई मजाक तो है नहीं। बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि पंजाब के लोग, दिल्ली के लोग, कनाडा के लोग, महाराष्ट्र के लोग, राजस्थान के लोग, हरियाणा के लोग शामिल हैं। तो इतना एक फैला हुआ मर्डर केस है जिसमें अगल बगल के किरदारों को, जिसको पंजाबी में कहते हैं ना कि आले दुआले वाले लोग जो हैं वो तो पकड़े जा रहे हैं, लेकिन जो शार्प शूटर हैं जिन्होंने अपने हाथों से मूसेवाला को गोली मारी है, विडंबना यह है कि 11 दिन गुजरने के बाद 11 आरोपी पकड़े गए हैं, लेकिन एक भी शार्प शूटर ऐसा नहीं पकड़ा गया जिसने खुद मूसेवाला को गोली मारी। तो वो ऑब्वियसली पकड़ा जाएगा, इतनी जल्दबाजी क्या है? वो तो पुलिस टाइम लेगी और आरोपी तो छुपे होते हैं, कोई ये थोड़ी कि नहीं खुले में चिराग, घूम रहे हैं। जल्दबाजी तो है क्योंकि 11 दिन बहुत होते हैं। आप अगल बगल के लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं, शार्प शूटर नहीं पकड़े जा रहे हैं। कोई विदेश भाग सकता है, कोई और सबूत नष्ट कर सकता है। शूटर नहीं पकड़े गए, हथियार नहीं है। नहीं, आप ये कैसे कह सकते हैं कि जो लॉरेंस बिश्नोई है वो इस केस में शामिल है? क्या इसका आधार है? ये तो पुलिस बोल रही है, अभी तक इनिशियली कोई ऐसा डायरेक्ट सबूत आया है? देखिए, डायरेक्ट सबूत तो मेरे पास कभी भी नहीं आएगा। वो तो अदालत में ही प्रूफ होना है और पुलिस जो बोल रही है, पुलिस के पास है क्या ऐसा कोई सबूत? पुलिस कह रही है ना, पुलिस इन्वेस्टिगेट करे, पुलिस का दावा है। सबूत है नहीं है ये तो पुलिस अदालत में बताएगी, वो मुझे नहीं बताएगी। लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं कि पहले गिरफ्तार होना ज्यादा जरूरी है। मान लीजिए जिन हथियारों से गोली चली, जिनका जिक्र हो रहा है, अगर वो सारे हथियार नष्ट कर दिए जाए, भट्टी में डाल दिए जाए, कल को ये साबित ही नहीं हो पाएगा कि इस हथियार से गोली चली। शूटर पकड़ने के बाद भी आप रिलेशन स्टैब्लिश नहीं कर पाएंगे, केस खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए बहुत जरूरी है जल्दी पकड़ा जाना। और क्यों नहीं पकड़े जा रहे हैं, आप बार बार जब हम ये बातचीत कर रहे थे उससे पहले आप चर्चा कर रहे थे कि हम सिस्टम पर बात करेंगे। इसलिए नहीं पकड़े जा रहे हैं क्योंकि लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है amongst द पुलिस ऑफ डिफरेंट स्टेट्स। अलग अलग राज्यों के पुलिस के बीच तालमेल की कमी है। चलिए, बहुत बड़ी आपने बात बोली, तालमेल की कमी। सुनील भाई, तालमेल की कमी पुलिस में है, लेकिन अपराधियों में तो नहीं थी। उन्होंने तो बड़े प्रॉपरली एग्जीक्यूट किया इसको। बिल्कुल, ये बहुत ही बड़ी आज जो हम लोग के डिस्कशन में ये जो बात आई है ना, ये तालमेल वाली बात, वाकई आप देखिए कि पंजाब का केस है। अभी कल दिल्ली पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन उसमें केवल यही दावा किया गया कि लॉरेंस बिश्नोई ही इसका मास्टरमाइंड है। ये तो हमें पहले दिन से पता चल गया था, उसके फेसबुक कबूलनामे से पता चल गया था, गोल्डी बराड़ की बात आ गई थी। तो ये कौन सा बड़ा खुलासा कर दिया जब तक शॉर्प शूटर जिसकी बात कर रहे हैं सुप्रतिम सर, कि वो ना पकड़े जाए, ठीक है ना, जो मेन एक्यूज्ड है वो नहीं पकड़े जा रहे हैं। ये अंधेरे में एक तरह से अभी तीर अंधेरे में। तो सुनील भाई, समय लगता है ना, इतनी जल्दबाजी क्या है? अगर आरोपियों की तफ्तीश हो रही है, भाग रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, बहुत क्लोज पुलिस आ गई, कई सारे सीसीटीवी आए हैं, इसमें कई सारे आरोपी जो है आसपास को घेरा है, तो इसमें तो समय लगता है बैनर्जी भाई। नहीं, समय लगता है, लेकिन ये सारी चीजें और जल्दी हो सकती थी अगर तालमेल की कमी नहीं होती। इस बात को आगे बढ़ाते हैं। एक जो बात सबसे बड़ी सामने आ रही है, पंजाब में जिस तरह का कल्चर पैदा हो रहा है कि वहीं सारा कुछ हो रहा है, वहीं सिंगर है, वहीं पैसा है, वहीं फॉरेन कंट्री है, वहीं शोशेबाजी है, वहीं व्हाट्सएप है, वहीं हर चीज है। मेरे रिश्तेदार कई पंजाब में रहते हैं, उनसे जब बात करो, उनका एक रिश्तेदार पंजाब में बैठा हुआ है, उनसे बात करो तो वो कहते हैं जी हमें तो जी कनाडा जाना है, जी हमें तो यूएसए जाना है। और बच्चे पढ़ते हैं, बहुत अच्छे पढ़ते हैं। तो आप सोचिए, और इतने मनी माइंडेड लोग हैं ना कि मैं आपको बता नहीं सकता। बिल्कुल, देखिए, किसी स्टेट को किसी खास चीज़ के लिए हम ब्रांड तो नहीं कर सकते, लेकिन हम इतना ज़रूर कहेंगे चिराग कि वहाँ का कल्चर अलग है, डिफरेंट है, वहाँ के लोगों की सोच अलग है। और जैसा आपने कहा कि पैसा बहुत बड़ा रोल निभाता है, और एक जो शो ऑफ करने वाली जो चीज़ है वो पंजाब के लोग खुद स्वीकार करते हैं, ये बात है ना। मतलब वहाँ के लोग कहते हैं ना कि मस्त रहना है जीवन में, है ना। और वो मस्त रहना जो है वो मुफलिसी में मस्ती नहीं होती, वो फकीरी वाली मस्ती नहीं है, ये रॉयलिटी वाली मस्ती है। आप चाहे पंजाबी एल्बम्स को ही देखिए, गानों के, आप उसमें फरारी, बुगाटी और तमाम ऐसी गाड़ियां देखेंगे जिनका नाम भी शायद मुझे ठीक से नहीं पता है। तो ये क्या है? ये बेसिकली अक्स है पंजाब का। पंजाब के लोग ऐसी जिंदगी जीना चाहते हैं। और मैंने तो, जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग साथ में कई समय से काम कर रहे हैं। मैंने तकरीबन 5 साल पंजाब में गुजारे हैं रिपोर्टिंग करते हुए, क्राइम रिपोर्टिंग करते हुए। तो मैंने पंजाब को बहुत करीब से देखा है। और इस तरह के जो गैंगवार हो रहे हैं उसके पीछे भी जो है वो कहीं ना कहीं पैसा, शोशेबाजी और दबंगई, अपना रसूख कायम करना, इस तरह की बात है। एक और अहम बात मैं बताना चाहता हूँ, पंजाब के लोगों का जो अप्रोच है क्राइम को लेकर वो बड़ा डिफरेंट है। वो इतने यूज टू हैं क्राइम से, और क्राइम के बाद जो कानूनी पेचीदगियां हैं उनसे इतने जानकार हैं कि मुझे बड़ी हैरानी हुई जब मैं पहली बार पंजाब गया। आपको चिराग मैं बताऊं, मैं कहीं गया, आपस में बात कर रहा हूं तो
452 लग गया जी, 323 लग गया, 323 तो गलत लग गया जी, 324 लगना चाहिए था सी। अब ये इस तरह से बात करें, 302 लग गया, 307। अच्छा, आम आदमी को पंजाब के बाहर आम आदमी को 452, 323, 324 आप बोलो नहीं पता है। यहां तक 302 का तो पता हो सकता है, और मुझे लगता है कि 302 के अलावा शायद 307 भी बहुत मुश्किल से। नहीं, एक बार की बात है कि क्या हुआ कि 307, 309 जो धारा 307 है हत्या का प्रयास, 302 हत्या है, और 309 जो होता है कि आत्महत्या के लिए प्रयास, ठीक है, 306 आपका आत्महत्या के प्रयास के लिए उकसाने का। तो एक सज्जन के ऊपर पुलिस ने लगा दिया है 306 आत्महत्या के प्रयास के लिए उकसाने वाला। तो वो बंदा आया और पुलिस वालों के सामने लगा चिल्लाने, रोने लगा, कह रहे जी मेरे ऊपर 306, तो 302 से भी 4 धारा बढ़ी है, ठीक है, मतलब इस तरह की बात की। तो 302 से भी 4 धारा बढ़ी है, तो भाई उसमें तो फांसी है, मेरा पता नहीं क्या होगा। तो इस तरह की चीजें हैं। तो मैं ये तो यूपी की बात कर रहा हूँ, जैसा इन्होंने पंजाब की बात बताया। तो पंजाब में एक चीज और देखने को मुझे मिला है कि अभी रिसेंट के अगर 5 महीनों पे आप जाइए तो बहुत सारे कत्ल हुए हैं। उसमें आप संदीप नांगल के देख लीजिए, वो भी सेलिब्रिटी खिलाड़ी, ठीक है। तो पिछला जो हम एक दौर देख रहे हैं, पिछले 5-6 महीने से सेलिब्रिटी टारगेट पे हैं, गैंगस्टर उन्हें मार रहे हैं, लेकिन कोई गैंगस्टर जो आपस में गैंगस्टर हैं, जो बड़े बड़े गैंगस्टर, उनका कुछ नहीं हो रहा है। जो वही तालमेल वाली बात है कि गैंगस्टर पता नहीं कैसे एक दूसरे का विरोधी भी हैं, एक दूसरे को मारे, लेकिन निशाने पे कौन है? सेलिब्रिटी। इसके बारे में आप हमें बताइए। बिल्कुल, इसके बारे में भी चर्चा कर रहे हैं, लेकिन वो जो धाराओं वाली बात मैं कह रहा था उसे मैं पूरा कर लूं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि पंजाब के लोग कानूनी दांवपेच भी बहुत जानते हैं, और बहुत सारे ऐसे क्रिमिनल जो क्राइम करते हैं उससे पहले वो प्लानिंग करके चलते हैं कि अगर मैं ये करूंगा तो मुझ पर ये धारा लगेगी, और इस तरह मैं। इसका मतलब आपका कहना है कि कानून से वो डरते नहीं है, क्राइम से डरते नहीं करते? बहुत कम, मतलब मैं इसके पीछे वजह नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई कानून से नहीं डर रहा है, बिल्कुल अराजक स्थिति, ऐसा नहीं है। लेकिन जो क्रिमिनल लोग हैं वो बिल्कुल नहीं डरते, और वो तो कैलकुलेट करके चलते हैं कि हम ये करेंगे तो ये धारा होगी, इतने महीने की सजा होगी। मतलब इसके पीछे कुल मिलाकर भ्रष्टाचार ही है, क्योंकि उनको पता है जेल जाएंगे तो कुछ होना नहीं है। वो किसी वकील की तरह, मैं आपको बता तो रहा हूं, यहां तो वकील भी लॉ की किताब कंसल्ट करते हैं। आपने देखा होगा, आप कोई चीज पूछ लो तो वकील साहब पलटते हैं और देखते हैं। लेकिन वहां के क्रिमिनल को और बहुत सारे आम लोगों को भी मैंने देखा है कि वो धाराएं जो है उनकी जुबान पर है, और वो उस पर डिस्कस। उड़ता पंजाब वहां से बनती है, यानी उड़ रहा है ना पंजाब, नशे का इतना बड़ा वहां नेक्सस चल रहा है, वहीं की बातें हो रही है। ऐसा क्यों, इतना क्यों उड़ रहा है पंजाब? इसका मतलब ड्रग्स इजीली अवेलेबल है आराम से। और देखिए कि जितने जो बड़े बड़े गैंगस्टर हैं उसमें ड्रग्स को लेकर के बहुत बड़ी बात चलती है। वो उनका जो पैसा आता है सबसे ज़्यादा ड्रग्स की वजह से आता है। अब ड्रग्स जानते हैं कि बैन है, तो ड्रग्स कौन लाएगा? जो बाहुबली है, और बाहुबली कौन है? वो गैंगस्टर हैं। तो जाहिर सी बात है उनका नेक्सस जो पैसे की कमाई है वो ड्रग्स से आ रही है। और ड्रग्स किसको चाहिए? युवाओं को चाहिए, और युवाओं को देख रहे हैं। और जो दूसरी बात भी आ रही है, वहाँ के गाने इस तरह के हैं कि वो गाना जो सुन रहा है, जो उसके फैन है, वो उसको भी चाहिए कि नहीं यार हमें भी वैसे सोशल मीडिया पर उस तरह की वीडियो बना के हमें अपलोड करना है। कि यार ये सब चीजें जो सोचते हैं ना, ये तभी संभव है जब हम नशा करते हैं। मैंने कहा कैसी बातें कर रहे हो? कह रहे हम ड्रग्स लेते हैं ना, देखो कितना अच्छा गाना गाते हैं कि 4 बोतल वोट का काम मेरा रोज का। आप लिख कर दिखाओ। ये देखिए, ये सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है। बेसिकली क्राइम, हीनियस क्राइम करने के लिए भी नशे की तो जरूरत होती है। बीइंग अ रिपोर्टर आप ये बात अच्छी तरह जानते हैं। दिल्ली में एक 10 नंबर की गोली मिलती है, बेसिकली वो साइकोट्रोपिक ड्रग है ना। वो जो मानसिक रूप से बीमार लोग हैं या किसी तरह के डिप्रेशन में हैं, उनको उस तरह की गोलियां दी जाती है। वो गोली का पत्ता ले लेते हैं, 4-5 खाते हैं, फिर जाके कत्ल करते हैं। मतलब उनमें ना सोचने समझने की शक्ति एक तरह से खत्म हो जाती है। फिर वो सिर्फ टारगेट जानते हैं और एग्जीक्यूशन जानते हैं। तो ड्रग का क्राइम के साथ बहुत जबरदस्त रोल है। और जितने लोग, ये जो 11 लोग अभी पकड़े गए हैं सिद्धू मूसेवाला के कत्ल के मामले में, इसमें से आधे से ज्यादा ऐसे हैं जो नशे के आदी हैं, और उसके घर वाले, ऐसे लोगों के घर वाले बता रहे हैं कि हमारा बेटा नशे का आदी है, वो तो हमारे लिए कब का मर चुका है, गोली मार रहे हैं मार दो, हमें कोई मतलब नहीं उससे। हनी सिंह बहुत बड़ा एग्जांपल है, कितने डिप्रेशन में रहे, इतना बड़ा नाम, इतने सारे गाने, डिप्रेशन में रहे, क्यों? क्योंकि ड्रग्स। बिल्कुल। उनके आप जब उनके भी तलाक की बात आ रही थी, कोर्ट में केस गया, तो पूरी फाइल हमने पूरी पढ़ी। उसमें है कि जब शादी इनकी होती है तो ये लोग जाते हैं कहीं विदेश में हनीमून बनाने के लिए। उसी दिन इनकी मतलब वही नशे की हालत में आते हैं, उसी पे लड़ाई हो जाती है और ये थप्पड़ मारते हैं। उन्होंने बाकायदा, जो उनकी पत्नी है, उन्होंने रिपोर्ट में ये बाकायदा ये बात लिखी हुई थी कि वो आके हमें थप्पड़ मारते हैं नशे में। तो नशा तो इसका मतलब तो ये है बनर्जी भाई, आपने पंजाब में इतना टाइम रिपोर्टिंग करी है कि अगर ये सारी चीजें फल फूल रही है तो पुलिस का बहुत बड़ा रोल है। बिल्कुल, पुलिस का बहुत बड़ा रोल है। बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार भी है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि मतलब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि सारे भ्रष्ट हैं, किसी के बारे में भी नहीं कह सकते ऐसा, और कभी ऐसा होता भी नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर है कि महकमे में बहुत भ्रष्टाचार है, और इस भ्रष्टाचार की वजह से ही इतना इजीली आर्म्स एंड
एम्यूनेशन जो है वो अवेलेबल हो जाता है, ड्रग्स अवेलेबल हो जाता है, किसी के घर पर, किसी के प्रॉपर्टी पर कब्जा कराना हो, उसके लिए संगठित गिरोह, गैंग चल रहे हैं। तो पुलिस को भी इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है। और ये जो जो कभी नहीं करेगी। नहीं करेगी, थाने बिकते हैं दोस्त, आपको भी पता है। कोई भी एसएचओ की पोस्टिंग हो, डीएसपी की हो या डीसीपी की हो, बगैर पैसे के सब आमतौर अपनी नौकरी बजा रहे हैं कि भाई मेरी नौकरी, मेरे टेन्योर में कोई गड़बड़ ना हो जाए, बस वो आराम से निकल जाए। कोई जो थोड़ा बहुत चेंज करने की कोशिश करता है, सिस्टम उसको चेंज कर देता है। बिल्कुल। मेरा एक सवाल है सुप्रतिम जी से ही कि इन्होंने 5 साल रिपोर्टिंग की है पंजाब में बाकायदा, तो ये वहाँ जो अभी हम लोग पुलिस सिस्टम पे ही बात कर रहे थे, तो वहाँ पंजाब में 70 से ज़्यादा बड़े एक्टिव गैंग्स हैं, जो बड़े गैंगस्टर के हैं। 500 से 600 से ज़्यादा गैंगस्टर हैं जो अलग अलग घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। तो उसमें भी जो अगर उनकी उम्र की बात की जाए तो वही 20 से लेकर के 30 वाले ही ज़्यादा होंगे। तो मतलब ऐसा क्यों? मतलब यूपी बिहार में हम देखते हैं वहाँ बाहुबली तो होते हैं, बड़े बड़े बाहुबली जिनकी उम्र 50 60 70 ऐसे ऐसे हैं, बड़े बड़े बाहुबली यूपी बिहार में। लेकिन हाँ ये पंजाब में ऐसा क्यों है? बेसिकली देखिए, मुझे बिल्कुल 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 मैं आपको बताता हूँ। देखिए, पुलिस में तो इल्ज़ाम तो है ही करप्शन का, और इससे हम इनकार नहीं कर सकते। और मैं एक बार रिपीट फिर से कर दूं कि सारे पुलिस महकमे को मैं नहीं बोल रहा हूं और मुझे बोलने का कोई हक नहीं है, लेकिन पुलिस में करप्शन है, ये एक सच्चाई है। और इस करप्शन की वजह से जो है बहुत सारे अपराध जिनको रोका जाना चाहिए या रोका जा सकता था, उनमें अनदेखी होती है या भेदभाव होता है। दूसरा ये कि हमारे लीगल सिस्टम में भी कमी है। हार्डकोर क्रिमिनल जो गिरफ्तार होते हैं उनको बेल मिल जाती है। इस पर भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात बोली है, जो बेल मिल जाती है उससे इतना मॉरल टूटता है पुलिस का, इतना ज्यादा कि देखिए उन्होंने इतनी मेहनत करी, आरोपी को पकड़ा। पुलिस का भी नहीं है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बहुत सारे ऐसे सबूत हैं जो पेश करती है पुलिस, लेकिन अब ये पर्सपेक्टिव की बात है। जो माननीय जज साहब कुर्सी पर बैठे हुए हैं वो उसको खारिज कर देते हैं और वो बोलते हैं कि ठीक है, बेल दे दो, ग्रांट कर दो, बेल सबका राइट है तो सबको बेल मिलनी चाहिए। लेकिन जिन ऐसे लोग जो आदतन अपराधी हैं, बैड कैरेक्टर है या जिनकी हिस्ट्री शीट खुली हुई है, जो हमने शुरुआत की वीडियो में कहा ना, या तो एनकाउंटर कर दो, या सिस्टम सुधार दो, या बेल देना बंद कर दो। ये 3 ऐसे एस्पेक्ट है जो अगर तगड़े तरीके से सुनील भाई फॉलो किए जाए तो चिराग, एनकाउंटर की तो आई एम सॉरी, मैं मतलब सुनील भाई साहब पूछे तो मैं बीच में फिर बोल पड़ा। एनकाउंटर की तो हिमायत नहीं कर सकते क्योंकि वो कानून सम्मत चीज नहीं है। उसमें ये बताइए, मैंने पुलिस वालों से बात की, मुझे पुलिस वालों को फोन आया, उन्होंने कहा जी हम तैयार हैं एनकाउंटर करने के लिए, हमें भी बुरा लगता है, समाज में गलत हो रहा है, लेकिन आप सरकार से बोलिए हमारे ऊपर मुकदमे ना दर्ज करें, हमारे ऊपर गलत मुकदमे दर्ज कर देते हैं, हम क्या करें? हम यहाँ पुलिस की नौकरी कर रहे हैं या अपनी पर्सनल नौकरी कर रहे हैं? बिल्कुल, तो एनकाउंटर नहीं करना है। एनकाउंटर तो बदमाश जैसे हो रहा है होता रहेगा। नहीं, कैसे सब संभालोगे? मैं बता तो रहा हूं, मैं इसलिए बता रहा हूं। सजा भी नहीं आप दिलाएंगे, एनकाउंटर भी नहीं करेंगे, क्या करेंगे? आप जुडिशियल रिफॉर्म की बात कीजिए। आप कहिए कि जुडिशियल सजा हो बड़ी सख्त, सजा सख्त हो, जल्दी हो। एक मिनट, आप मुझे बताइए, लॉरेंस बिश्नोई तो इससे पहले का अपराधी है, बीच में निर्भया कांड हुआ, उसके आरोपी को सजा होगी, लॉरेंस बिश्नोई को आज तक कोई सजा नहीं। क्या वो डायरेक्ट हत्या में इन्वॉल्व नहीं है? नहीं, अब वही बात है। देखिए, इसीलिए तो जुडिशियल रिफॉर्म की बात कर रहा हूं। लेकिन तो क्या आप एनकाउंटर से हम बात कर रहे हैं, उसका ज्यादा हो गए, अब तो 70 साल से ज्यादा हो गए, कब तक हम इंतजार करेंगे? इनका कहने का मतलब ये, कब तक हम? देखिए, बात तो हम इस कर तो नहीं कर सकते ना कि आप ठीक है ले जाओ कहीं भी मार दो किसी को। मैंने छूटते ही पूछा उस ऑफिसर से, मैंने कहा यूपी में ऐसा क्यों हो रहा है? उसने कहा वहां योगी सरकार है। मैंने कहा मतलब? कह रहे वो फ्रीडम है वहां। मैंने कहा मतलब? कह रहे वहां बिक्रू कांड हो सकता है क्योंकि वहां की पुलिस पर हमला हुआ था। तो मैंने कहा जब पुलिस पर होगा हमला तभी सारी चीजें होंगी। कहते हाँ तब तो हो गई। खैर देखिए, मैं वही कह रहा हूँ, लीगली हम एनकाउंटर की हिमायत तो कर नहीं सकते क्योंकि सजा जो है वो अदालत को ही देने का हक है, पुलिस को सजा देने का हक नहीं है। बिक्रू चोर तब तक चोर नहीं होता जब तक वो पकड़ा न जाए। अभी बिक्रू कांड में किसी को ऐसी जांच नहीं हुई कि पुलिस वालों का रोल कोई ड्यूबियस नजर आया हो। मान लीजिए जांच हो और नजर आ जाए तो फिर कोई पुलिस वालों के साथ खड़ा नहीं होगा। तो मतलब फिर कोई करेगा नहीं, फिर कोई पुलिस वाला कहेगा भैया माफ करो, हम नहीं करेंगे। सारे पुलिस वाले अब नहीं करते। देखिए, पहले एनकाउंटर ज्यादा होते भी थे। देखिए, बाद में पुलिस वालों को यह भी लगा कि मैं क्यों करूं, मतलब मेरा कोई पर्सनल हम लोगों ने बताया कि जो हैदराबाद में आपने देखा, हैदराबाद में दिशा वाले केस में 20 पुलिस वालों पे मुकदमा दर्ज करने का आदेश हो गया है। तो इस तरह की चीजें होती हैं कि वो जिस दिन रिटायर हो उसके बाद भी उनके खिलाफ मामले दर्ज होते हैं, जेल जाते हैं। ये सारी चीजें हैं। हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, चिराग मैं इंटरप्ट कर रहा हूं फिर से, कि हम रिक्वेस्ट करेंगे अपने दर्शकों से कि क्या वो मानते हैं कि एनकाउंटर जो है वो होने चाहिए। मेरे हिसाब से तो मतलब कानून, मतलब ये कायदे से तो ये सवाल भी नहीं बनता। क्योंकि भाई एनकाउंटर कैसे करेंगे? सजा कोर्ट देगी, पुलिस किसी को दौड़ाकर गोली मार देगी। ये हक मैं आपको कल क्या बता रहा था कि कैसे पुलिस के लेवल पर करप्शन है, करप्शन की वजह से अपराधी पनप रहे हैं, अपराधी जब पनप रहे हैं तो वो अपराध कर रहे हैं, और जब अपराध कर रहे हैं तो पुलिस उस केस को सॉल्व कर रही है, और जब पुलिस उस केस को सॉल्व कर रही है तो अपराधियों को पकड़ के वाहवाही लूट रही है। मीडिया में रोज ये जो है छल्ले उड़ाए जा रहे हैं। यही हो रहा है सर।
जैसे पंजाब के लिए अभी इन्होंने एक बात बताई, वो मुझे बहुत मतलब सटीक लगी, क्योंकि बता रहे हैं कि पंजाब में ज्यादातर जो युवा है जो इस तरह के क्राइम कर रहे हैं उनको कानून की जानकारी है, तो जो अरे सर कानून की जानकारी, जेल तो जाएंगे फिर भी। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि जेल कैसे जाएंगे, क्यों जमानत उनको मिल जाती है। जैसा इन्होंने बताया, अब सोचिए कि 11 दिन हो गए मूसा वाला केस में, अगर आपका पैसा तो पहले मिल आप सुन, बिल्कुल आप सुन लीजिए, पूरी बात पहले सुन लीजिए कि 11 दिन हो गए हैं, जो मेन एक्यूज है जिन्होंने गोली मारी है शूटर्स हैं। अब जैसा इन्होंने बताया कि जो हथियार है उसे उन्होंने कहीं डंप कर दिया, उसे एकदम खत्म कर दिया, उस पर कोई निशान नहीं मिलेगा। तो जब तक कोर्ट में वो सब चीजें सबूत नहीं मिलेगा, ठीक है जी इन्होंने मारा, मान लें कि XYZ एक मिल जाते हैं जिसे सीधे गोली मारी, नहीं सुन लीजिए, उसने गोली मारी ठीक है, लेकिन जब उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलेगा तो कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट उसको जमानत देगी कि नहीं? ये क्लियर कर देता हूं बनर्जी भाई, आपकी भी जानकारी दुरुस्त कर देता हूं क्योंकि मुझे थोड़ी जानकारी है इसमें। अगर हथियार ना मिले तो ऐसा नहीं है सजा नहीं होती है, सर्कमस्टांशियल एविडेंस कोई चीज होती है, अदालत भी ये मानती है कि भैया अपराधी ने फेंक दिया होगा या पुलिस नहीं रिकवर कर पाई। बिल्कुल वो ठीक है। देखिए क्या है, मैं हर केस अपने मेरिट पे चलता है और हर केस की अपनी खूबी और खामी होती है। किसी भी केस को किसी दूसरे केस से कंपेयर नहीं कर सकते। ये नहीं कह सकते कि हथियार मिलेगा तो सज़ा हो ही जाएगी, हथियार मिलने के बाद भी सज़ा नहीं होती कई मामलों में, और हथियार नहीं मिलेगा तो सज़ा नहीं होगी, ये भी नहीं कह सकते। लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर हथियार नहीं मिले तो बेनिफिट ऑफ डाउट जो है वो मुलजिमों को मिलता है, और हमारा जो लीगल सिस्टम है वो ये कहता है कि बेशक 100 गुनहगार बच जाए, एक बेगुनाह को सज़ा नहीं होनी चाहिए। तब तो चलता रहेगा कि ये जो चल रहा है चल ही रहा है, चल ही रहा है। बहुत सारे केसेस में देख लीजिए, बहुत सारे केसेस में देख लीजिए कि 20 साल तक सब कुछ। अभी एक मध्य प्रदेश का केस आया था, गैंगरेप की घटना हुई थी, उसमें आरोपी पकड़े गए थे, लोगों ने देखा था, लेकिन 10-15 साल बाइज्जत बरी हो जाते सबूतों के अभाव में, सब हॉस्टाइल हो जाते हैं। जब धमकाओगे आप, धमकाओगे, जब पुलिस सुरक्षा नहीं देगी, एक आम आदमी जाके कोर्ट में गवाही नहीं दे पाएगा क्योंकि वो डर रहा है, वो कैसे गवाही दे देगा? बिल्कुल वो सारी चीजें हैं। लेकिन वही जिसकी बात कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस तरह का सिस्टम, यार वो केस 20 साल चला क्यों? पहला मेरा तो सवाल यही है ना, 20 साल चलना ही नहीं ये चाहिए। तो सबने सवाल पूछ लिए सुनील भाई, 20 साल क्यों चला? क्योंकि हमारे पास जज नहीं है, हमारे पास कोर्ट स्टाफ नहीं है, यहाँ जनसंख्या बहुत ज्यादा है, यहाँ अशिक्षा बहुत ज्यादा है, क्राइम बहुत ज्यादा होता है, यहाँ केसेस पेंडेंसी बहुत ज्यादा है, यहाँ बहुत स्विफ्ट एक्शन जो जजेस को लेना चाहिए वो नहीं ले पाते हैं। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ बताइए? नहीं, आप सारी बातें सही कह रहे हैं। मैं कई बार सोचता हूँ, हैरान होता हूँ कि हमारे देश में कानून मंत्री भी है, पूरी लीगल टीम है, इतना बड़ा, मतलब ये चीजें सुधरती क्यों नहीं, मुझे ये नहीं समझ और आता। आपको पता है जब हम इस तरह की बातें करते हैं वो हमारा मजाक उड़ाते हैं, वो हंसते हैं हमारे ऊपर, कह रहे हैं आपका तो काम ही बातें करना है, कभी आके सिस्टम में बैठिए ना, कभी देखिए कि कैसे सिस्टम चलता है, तब पता लगेगा आपको। बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए ग्रास रूट लेवल पर भी बहुत कमियां हैं। मैं तो पर्सनली ये महसूस करता हूँ कि घनघोर इस देश की जो आबादी है वो एक बहुत बड़ी कमी की वजह है। आप जो कह रहे हैं कि हमारे पास रिसोर्सेज कम है, भाई कितनी अदालतें बनाओगे? आबादी तो कीड़े मकोड़े की तरह हम इंसानों की बढ़ रही है भारत में। हमें इन चीज़ों पर भी सोचने की ज़रूरत है। कैसे अच्छे रिसोर्सेज, सारी सुविधाएं, स्पीडी ट्रायल, सब कुछ कैसे। और सोचिए यहाँ ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं या बहुत पढ़े लिखे लोग बैठे हैं या प्लानिंग कमीशन है, यहाँ सब सोचने वाले बैठे हैं। अगर हम पत्रकार हैं और हम एक लेवल तक सोच पा रहे हैं, एक आम व्यूअर भी सोच पा रहा है, तो क्या ये ब्यूरोक्रेट को नहीं समझ में आती है? वो भी सोच पा रहे हैं और उससे आगे का सोचते हैं, हमसे आगे का बल्कि वो। और कई बार तो कहते हैं आपको क्या पता, मैं आपको बताता हूँ, ये सच्चाई है। तो जो सिस्टम है, पुलिस पैदा कर रही है अपराधियों को, उसके बाद अपराधियों का एनकाउंटर ना हो, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करके उनको पकड़ रही है, कोई एहसान थोड़ी कर रही है, आप ही ने पैदा किया शुरू में। तो और पता है पुलिस कल क्या कह रही थी? मुझे एक डीसीपी का फोन है, वो क्या कह रहे थे, तो एक बात बताइए, लीगल आप इलीगल काम ही क्यों करते हो? मैंने कहा अजीब बात है, तो मतलब ये तो ऐसी एक थ्योरेटिकल, मतलब वो एक प्रिजम्पशन है कि देखिए ये सारी चीज़ें जो चल रही हैं, बिल्कुल वो चीज़ें नहीं चलनी चाहिए। लेकिन क्या है कि कभी कोई आवाज़ तो उठाए। अभी जो हमारे जो दर्शक हैं वो क्या कह रहे हैं कि कम से कम आप आवाज़ तो उठा रहे हो। हमें चलो ठीक है, जितने लोग देखने वाले वो देख रहे हैं तो उन्हें लग रहा है कि हाँ कहीं तो आवाज़ उठाई जा रही है। क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि डिबेट में कहीं मीडिया से इस तरह की चीज़ें गायब हो चुकी हैं। केवल पॉलिटिकल डिबेट, ये चीज़ें, वो राजनीतिक, ये राजनीतिक, तमाम चीज़ें चल रही हैं। लेकिन जो जड़ में जुड़ी हुई चीज़ें हैं, जड़ से बेसिक चीज़ें, कहीं मुद्दा तो उठे ताकि लोगों तक पहुँचे, लोग भी अपनी बात रख सके। अब सोशल मीडिया इतना बड़ा सहारा बन चुका है, सोशल मीडिया पे चीज़ें क्यों आ रही हैं? आप हर कोई वीडियो बना रहा है, हर कोई चीज़ें कर रहा है, वाकई बहुत अच्छी चीज़ है। अब हर कोई पत्रकार है, लोग कहते हैं आप पत्रकार उठाओ, आप भी पत्रकार हो, हर जनता पत्रकार है। तब है जब सोशल मीडिया पर ज्यादा सरकार कड़ी नजर ना रखे, बिल्कुल तभी पॉसिबल है। बिल्कुल। तो पंजाब को आपने इतने करीबी से देखा, आप वाइंड अप करने के मूड में, लेकिन मैं नहीं हूं क्योंकि मुझे जो है वो उसका आंसर चाहिए। पंजाब को आपने उड़ता पंजाब भी देखा, सब कुछ देखा, आपके पास 5 सॉल्यूशन है, सिस्टम बदल जाए, पुलिस सुधर जाए, 5 ऐसे सॉल्यूशन। बिल्कुल, देखिए बहुत सॉल्यूशन तो है। बताइए। सबसे बड़ा सॉल्यूशन तो मैं ये है चाहता हूं सारे ब्यूरोक्रेट, सारे IPS, सिर्फ सब पंजाब के लिए नहीं, सिर्फ हाँ, पंजाब के लिए नहीं। पूरे देश अच्छा, के मैं इतनी तैयारी से भी नहीं आया था कि आप पूरे देश को ये सॉल्यूशंस बना रहे हैं, लेकिन हमारे जो दर्शक मित्र हैं वो जरूर सुने। सबसे पहले तो एक जनसंख्या नियंत्रण कानून होना चाहिए, जिससे जो है रिसोर्सेज को लेकर इतनी मारामारी ना हो। दूसरा ये कि हमारे लीगल सिस्टम को स्पीड करने के लिए और लीगल रिफॉर्म के लिए जो इतनी बातें होती हैं उसको धरातल पर लाने की जरूरत है। देश के चाहे प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, कानून मंत्री हो,
उसके सारे लिए क्या लोग जजेस ज्यादा रखें? नहीं सिर्फ Infrastructure जज बनाएं? नहीं सिर्फ जज, हाँ इंफ्रास्ट्रक्चर भी रखने होंगे, जजेस भी रखने होंगे, और ये बताना होगा। देखिए जजों की भी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी होगी कि भाई आपने इस केस में अगर 20 साल बाद जाकर फैसला दिया या नहीं, एक नहीं, केस वो तो चला, साफ बोलते हैं बॉस कि हमारे पास इतने केस पेंडेंसी है, आप हमें बता दीजिए कैसे चलना है, हम वैसे चल देते हैं। साफ बोलते हैं, वो बोलते हैं हम भाई जिस तरह से नहीं, काम कर रहे हैं वैसे ही मैं होगा। बता तो रहा हूँ दोस्त, हाँ। और लोक अदालतें लगाई जाए, ठीक है, जो अदालतें बढ़ाई जाए जो ना, चिरकुट मामले हैं उनको खत्म किया उनको जाए। खत्म किया जाए, जो संगीन और गंभीर मामले ऑन मेरिट पे जिनको सुना जाना चाहिए वो सुने। न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट के हैं, हाई कोर्ट के हैं, उनको स्पेशल पावर दिए जाएं कि वो इस तरह के केसेस जो अदालत का वक्त ज़ाया करने के लिए खामखा चल रहे हैं सालों से, उसको देन एंड देयर खत्म करें। बहुत सारी चीज़ें जो है दूसरे मजिस्ट्रेट के हवाले किए जाएं। चलिए, एक तो तो हो एक गया एक judicial डिस्ट्रीब्यूशन, reforms, हाँ, दूसरा? पुलिस रिफॉर्म भी बहुत ज़्यादा हाँ। ज़रूरी है। पुलिस हमारी लॉ एंड ऑर्डर की भी ड्यूटी कर रही है, पुलिस हमारी इन्वेस्टिगेशन में भी लगी हुई है, और पुलिस के पास दूसरे तमाम तरह के काम हैं। फटीक भी निपटानी है उन्होंने। फेटिक, हाँ, सब निपटा नहीं है, ऊपर से सिक्योरिटी के गार्ड की तरह गन लेकर आगे पीछे भी और दौड़ना है। सैलरी भी अच्छी है, उसके बाद कहते हैं कि हमारी सैलरी नहीं है इसलिए हम भ्रष्टाचार करते हैं। देखिए भ्रष्टाचार एक अलग चीज है, वो तो किसी भी लेवल पे उसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, और उस पर बहुत सख्त होने की जरूरत है। लेकिन पुलिस रिफॉर्म इसलिए जरूरी है कि हमारा इन्वेस्टिगेशन क्लियर होना चाहिए और हमारा लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी क्लियर होनी चाहिए। उसमें भी आप चाहते हो स्ट्रेंथ बढ़े पुलिस वालों की, क्योंकि strength बढ़ेगी तभी बिल्कुल कुछ बढ़े, और इन्वेस्टिगेशन के लिए प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन की ट्रेनिंग होनी चाहिए। आपको जानकर चल हैरानी रही है होगी, आजकल। जो फॉरेंसिक लैब्स हैं उसमें वैकेंसीज हैं सालों से, ठीक है। सीन ऑफ क्राइम को प्रिजर्व करना आम पुलिस वाले जो ग्राउंड वर्कर हैं, फुट सोल्जर जिसे हम कहते हैं, उनको नहीं पता है। तो इसकी भी बहुत ज्यादा जरूरत है। प्लस इसके अलावा और कुछ एक आप मैं बताइए। चीज़ एक चीज़ हाँ, ऐड करना बेल वाली जो चाहूँगा, बात, जो हाँ। सबसे जो इम्पोर्टेंट जो मुझे लगता है पर्सनली, कि जो पब्लिक है उसको एक पहल करनी चाहिए कि हमारे जो नेता हैं, क्योंकि ये पूरे सिस्टम की जो जड़ है वो हमारे नेता चला रहे हैं, जो मंत्री बनते हैं, जो राजनेता है। कहाँ से इंपोर्ट कर मैं रहे हैं? वही- यही लोग हैं, इन्हीं से नहीं, चला मैं रहे वही हैं। मैं पूरी बात सुन हाँ। लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। हाँ। वो वहीं पे आता हूँ कि नेता और मंत्री कौन बन रहा है, जो हमारे एमपी और एमएलए होते हैं, जिनको हम वोट देते हैं। तो हम अपने गांव में जब वो 5 साल के लिए जब हम चुनते हैं अगर किसी नेता को, ठीक है। तो उससे हम वहीं पे वो चीज़ें करें कि ये चीज़ें हमारी ज़रूरत है, ठीक है। और जिस दिन वो जीत के आते हैं, जीतने के बाद उनसे वो हम सवाल करें हर महीने या हर साल भर पे, आपके चुनाव से पहले ये 5 चीज़ें आपने वादे किए थे, अच्छा, मतलब वो आपका कितने कहना पूरे है कि हो। हर साल की बात मान लेते हैं कि बिल्कुल। 5 सवाल पूछो और मान लो वो कहें नहीं हम पूरे नहीं कर पाए। नहीं पूरे तो उनको हटाओ ना, उनको अच्छा, हटाना फिर भी दोबारा जरूरी election है। कराएं। नहीं, इलेक्शन के बिल्कुल बिल्कुल कैसे चुनेंगे? नहीं, दूसरा नहीं मुद्दा नहीं कैसे 5 साल चुनेंगे? ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ उन पे दबाव तो बढ़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बेसिकली उन पे दबाव पड़ेगा। पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी बिल की भी बात हुई थी, और वो सिर्फ नेताओं के लिए नहीं बल्कि पॉलिटिकल पार्टीज के लिए भी बात हुई थी कि आपने चुनाव में जो लफाजी की, चुनाव से पहले जो लच्छेदार बातें की, वादे किए, अगर आपने उनको धरातल पर नहीं लाया तो कोई ऐसा नियम, कोई ऐसा हथियार तो वो आया? जनता के पास नहीं राइट टू आया। रिकॉल, राइट टू क्यों नहीं रिकॉल। आया? क्यों नहीं आया? मैं उसी मुद्दे पे आ रहा हूँ। राइट टू रिकॉल ये चीज है कि अगर आप मंत्री नेता चुन भी लिए गए, तो अगर वहां के लोग इतने प्रतिशत से ज्यादा अगर वो डिमांड करते हैं कि फिर से इलेक्शन हो, वो चीज लाने की जरूरत है, बहुत जरूरी है। क्योंकि नेताजी लोग क्या है कि आज जीतते हैं, मुझे लगता है इसमें चुनाव से आपकी पहले वो दुरुस्त हाथ बात है, जोड़ते हैं, बहुत हाथ दुरुस्त पहले बात है। जोड़ते हैं और बाद में वही हाथ से ठीक है, दबाने ठीक है। लगते हैं। तो वो चीज जरूरत है। नहीं, और नहीं, फिर लेकिन इसमें आप बात देखिए सुनिए पुलिस ना, इसमें रिफॉर्म, एक इम्पोर्टेंट ये है कि आप एक साल में चुनाव थोड़ी करा देंगे, मैं- इलेक्शन थोड़ी बढ़ा देंगे मैं फिर। ये- इसमें ये हो कि बिना चुनाव के करें। नहीं, मैं बिना चुनाव के कैसे कर सकते या हैं? कोई ऐसा मैं ये WhatsApp नहीं पर नहीं, voting दबाव तो देखिए। बढ़ेगा। देखिए चिराग भाई, मेरा ये मतलब नहीं है, दबाव तो बढ़ेगा उनके ऊपर, Agree with the point. अकाउंटेबिलिटी तो भी उनकी बढ़ेगी ना, कि चलिए, नहीं इसी हमारी को शुरुआत करते रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, बढ़ती है। कुछ एक सीट पर ही तो होंगे पूरे राज्य में, अगर 500 ये तो सीटें सारे हो जाएंगे। नहीं, उनमें खौफ आएगा। देखिए चिराग भाई, बात ये नहीं है, बात ये है कि सबके अंदर डर आएगा। वो वादे करते हैं चुनाव से पहले ये चीज करेंगे। जिस रिफॉर्म की बात होती है, हम कहते हैं कि पुलिस सिस्टम में, तो क्यों नहीं आ रहा है? पुलिस वही है। सिस्टम में पुलिस वालों को, जैसे मैंने पहले भी बताया कि पुलिस मंत्री जैसे ही जी बताएंगे। कोई पकड़ा जाता है, मंत्री जी का फोन आ जाता है। तो ये सारी चीजें कैसे हटेंगी? मंत्री जी एक गरीब आदमी के चलिए, लिए, और अगर पुलिस सुन रिफॉर्म लीजिए की पूरी बात बात, करें। नहीं उसी की बात कर रहा हूँ। एक गरीब आदमी के लिए मंत्री जी फोन नहीं करते, एक गैंगस्टर के लिए फोन कर ठीक है, देते हैं। ठीक ये है। चीज अगर पब्लिक को पता चलती है, वो आवाज उठाए, वो कहते हैं कि जी हम गांव में ये विकास करवा देंगे। क्यों? अस्पताल जिसकी हम बात करते हैं, कई बार के अस्पताल ये नहीं है, वो नहीं है, मंत्री जी कुछ नहीं कराते 5 साल, फिर चुनाव जीत जाते हैं हाँ। लोगों को धमका करके। तो ये चीज दुरुस्त करने की जरूरत है। जो पब्लिक है वो खुद सवाल करे, सभी लोग इकट्ठा हों, वहां से सवाल करें कि मंत्री जी ने ये नहीं किया है। तो ये चीज बहुत जरूरी। अब सोशल मीडिया का जमाना है, मंत्री जी जिस दिन पहले चुनाव के भाषण देने आए, चुनाव से पहले उसको रिकॉर्ड करिए, आप मोबाइल में रिकॉर्ड करिए, वही 1 साल बाद, 6 महीने बाद अकाउंटेबिलिटी ऐसा कुछ बने कि दिखाइए मंत्री जी आपने ये कहा था, नहीं, ये क्यों नहीं possible पूरा है, किया? सब चीजें ये पॉसिबल है, हाँ, क्योंकि possible वीडियो आज किसके पास फोन नहीं है, सब लोग वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। करिए और करेंगे, जब हम करेंगे तभी चीजें दुरुस्त लेकिन होंगी। पता है एक दिक्कत क्या है? एक और दिक्कत है, वोट जो करते हैं ना, वो लोग करते हैं जो पॉलिटिकल पार्टी जुड़े, ज्यादातर वोटिंग वो करते हैं। ईमानदार लोग, आप बताइए शिक्षित लोग कितना वोट कर रहे हैं? वो भी तो, उनकी वोटिंग बढ़नी चाहिए, और वो वोट इसलिए नहीं करते। सुनिए, वो साफ साफ वोट इसलिए नहीं करते क्योंकि उनको पता है कुछ नहीं होना, वो वोट ही नहीं डालते। इसीलिए भी निराश देखिए- हैं। देखिए, वो निराश क्यों है? क्योंकि चीजें बदलने को नहीं है। लेकिन जब हम सवाल करेंगे, सवाल पूछेंगे, और ये उनको दायित्व उनकी तय करेंगे कि 6 महीने में आप जिस दिन वो आए मंत्री, मतलब नेता,
चुनाव से पहले कहे कि हम ये करवाएंगे, कहोगे जी ये चीज़ है, उसका हम कहते हैं ना, हमारे अखबार में क्या होता है, हम मीडिया में क्या करते हैं जी, ये 6 बजे ये शो ऑन एयर होना है तो 5 बजे तक होना है, 5:30 मतलब 6 बजे होना है तो 5 मिनट पहले तो होना जरूरी है। तो वो चीज़, ये चीज़ आप काम के दावे कर रहे हैं तो 6 महीने में पूरा करेंगे। मतलब कुल मिलाकर अकाउंटेबिलिटी सेट हो और सजा हो, पब्लिक सेट करे, अकाउंटेबिलिटी सेट हो और हर डिपार्टमेंट में सेट हो, पुलिस में नहीं, हर डिपार्टमेंट की बात हो रही है, जुडिशियल रिफॉर्म की बात हो रही है, बेल भी इतनी आसानी से ना मिले, गैंगस्टर पैदा ही ना करो, पहले तो इतना टाइट रखो पुलिस, और रिश्वत ना लो। ये सारी ऐसी चीजें जो थ्योरेटिकल है, जो पता नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा, लेकिन हम चाहते हैं हो ऐसा। सारी चीजें मंत्री जो नेता हैं वही कानून बनाते हैं, वो लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का सब्जेक्ट है और राज्य सरकार चाहे तो कानून बदल सकती है, कोई भी कानून, ठीक है। वो तो बदलना ही नहीं चाहते ना, प्रॉब्लम तो यही है। पब्लिक दबाव डालेगी तो क्यों नहीं बदलेंगे? तो पब्लिक ही तो दबाव नहीं डाल रही। देश की पब्लिक भी ऐसी है, वो गुंडे बदमाशों को ही तो नेता भी चुन लेती है। तो वही मैं कहना चाह रहा हूं। तो हमें मैं नेताओं के रिकॉल करने की क्या बात करूं, हमें अपनी अंतरात्मा में झांकना चाहिए। नेता चुनाव में कहते हैं कि हमने चुना है, हमें इन्होंने चुना है, कर लो जो करना है। यही बदलाव की जरूरत है, हम भी जिम्मेदार हैं, मैं खुद उसमें शामिल हूँ, आप भी शामिल हो, सब लोग शामिल हैं। तो इसे हमें ही, मैं कहता हूँ कि हम देखिए, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ चिराग भाई कि कोई भी चीज हो, हम दूसरा कितना बदलेगा हम कैसे उम्मीद कर सकते, लेकिन हम कितना बदल सकते हैं। बॉस, उसके लिए एक चाहिए होता है संगठन। आप 4-5 लोग बदल नहीं सकते, उसके लिए चाहिए संगठन। उसके लिए जैसे ये पॉलिटिकल पार्टी चल रही, ये बदमाशों का संगठन है, ये इतने स्ट्रांग है कि आपका संगठन कोई है नहीं तो इन्हीं की चले जा रही है, जो मुझे समझ में आ रहा है। हाँ बिल्कुल, मतलब अच्छी कर रहे हैं, क्या हमारा कोई ऐसा संगठन है? जनता इतनी यूनाइटेड तो नहीं है चिराग, नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया का जब से जमाना आया है, मैं मानता हूँ कैसे एक मोटिवेट गांव कर की सकते चीज, एक छोटी सी चीज, एक डांसर है, आप डांस शो देखते हैं, एक गांव का बेचारा बिल्कुल उसके पास खाने तक के लिए नहीं है, अच्छा डांस करता है, उसका किसी साथी ने उसका वीडियो बनाया, वायरल कर दिया, उसको डांस का मौका मिल गया, ठीक है। तो सोशल मीडिया इतना पावरफुल है, मैं कहता हूँ कि आप करिए, कोशिश तो करिए, कोशिश करेंगे तभी, कोशिश करेंगे तो कुछ होगा। और कहते हैं ना, वो प्रयास करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो कुछ करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों, ये एक शो हमने आपको प्रेजेंट किया, अपने व्यूज जरूर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।